Hello everyone. Today we are going to start area related to circles. Area related to circles. तो टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. इसमें अपन को क्या पढ़ना है? अपन को सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं उनके फॉर्मूलाज, पैरीमीटर्स और उन सब के बारे में पढ़ना है. ठीक है. जैसे अपन डे टू डे लाइफ में आते हैं, सर्कल्स के बारे में पढ़ते ही हैं. सर्कल डे टू डे लाइफ में अपन को बहुत सारी जगह यूज़ में आता है. बैंगल्स हो गए, बहुत सारी जगह अपन को सर्कल्स यूज़ आता है. उनका एरिया निकालना है, उनका पैरीमीटर निकालना है अपन को. तो इसमें अपन उसके बारे में पढ़ेंगे. या कोई भी फिगर्स बने हुए हैं डिफरेंट टाइप के, तो इसमें अपन सर्कल से रिलेटेड जो एरिया है उसके बारे में पढ़ें. सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं कि सर्कल क्या होता है. सबसे पहले देखें व्हाट इज सर्कल. सर्कल की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन. द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ plane which are the collection of all points in the plane which are at a fixed distance, which are at a fixed distance from a fixed point, from a fixed point. देखो सर्कल क्या है? सर्कल है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन. एक कलेक्शन है पॉइंट्स का. एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि क्या है? फिक्स्ड डिस्टेंस पे हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट से. देखो ये एक सर्कल है, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि फिक्स्ड पॉइंट्स हैं. ये फिक्स पॉइंट्स है, फिक्स पॉइंट्स है. ये सारे पॉइंट्स जो है ये फिक्स डिस्टेंस पे हैं. ये सारे पॉइंट्स जो है वो कहाँ हैं? फिक्स डिस्टेंस पे इस फिक्स्ड पॉइंट से. इसको बोलते हैं सर्कल. ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो अपने पास फिक्स्ड पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंटर. फिक्स्ड पॉइंट जो है वो क्या है बच्चों? यहाँ पर सेंटर. ओ जो है अपना क्या होता है? सेंटर. और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड रेडियस. दैट मीन्स ये ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सारे जो है जितने भी ये अपने सारे लाइंस हैं, ये अपनी सारी जो बनी हुई है लाइन सेगमेंट्स, ये जो है ये सारी फिक्स डिस्टेंस जो है ये सारी क्या है? ये रेडियस है. ये रेडियस है. इसको बोलते हैं सर्कल. ठीक है. अब सर्कल के अंदर इस अपन को जो जो टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में यूज होगी बता देती हूँ. इसके अलावा क्या है अपने पास? डायमीटर. डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. longest chord of the circle. ठीक है. या फिर a line segment which passes through center touches 2 points of the circle. ठीक है. जो सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करे अपने पास, और उसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं डायमीटर को. ठीक है. डायमीटर क्या है बच्चों? मैंने क्या बोला? a line segment which passes through the center touches the 2 points of the circle. ये सेंटर से पास होनी चाहिए और सर्कल पे 2 पॉइंट पे टच करेगी. जैसे ये ए बी जो है, ये ए बी लाइन जो है वो दैट इज डायमीटर. ये रेडियस है, ये सेंटर था, ये भी रेडियस है. तो अपन ये बोल सकते हैं कि डायमीटर जो है, डायमीटर जो है वो किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ रेडियस के. तो इसको डी से डिनोट कर देते हैं. ये 2r के इक्वल होता है. कैपिटल डी, स्मॉल डी, जिससे भी आप डिनोट करना चाहो. डायमीटर क्या है? ट्वाइस ऑफ रेडियस. ठीक है. इसके अलावा अपन को क्या पता होना चाहिए? सर्कमफेरेंस. ठीक है. अब अगर मैं सर्कमफेरेंस की बात करूं, ठीक है, ये जो है, ये बाउंड्री जो है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये पूरी जो बाउंड्री जो है, ये इसकी जो ये पूरी लेंथ है, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस. लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल, जिसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, बाउंड्री ऑफ द सर्कल. ठीक है. ये सर्कल की ये पूरी जो बाउंड्री है, इसकी जितनी भी लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस. अच्छा, अपन को एक चीज़ पता है कि सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर जो होता है वो क्या आता है बच्चों?
कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट वैल्यू किसके इक्वल होती है, पाई के। सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर जो आएगा वो कितना होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होगा अपने पास, पाई। तो यहाँ से अपन सर्कमफेरेंस, यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि सर्कमफेरेंस डायमीटर क्या होता है अपने पास, 2r इज इक्वल टू पाई के इक्वल चल रहा है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर्कमफेरेंस जो है वो किसके इक्वल है, 2r ऊपर जाएगा तो सर्कमफेरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई r के। तो अपन को एक चीज़ ये काम आने वाली है सर्कमफेरेंस, एक अपन को डायमीटर काम आने वाला है, सेंटर, और अपन को फिक्स्ड पॉइंट पता ही है कि सेंटर होता है और फिक्स्ड डिस्टेंस जो है वो रेडियस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे अपन। ये तो अपन ने पढ़ लिया कि होता क्या क्या है इसके अंदर। अब चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो अपन पढ़ते हैं कि सर्कल्स में क्या क्या अपन को एरिया काम आने वाला है, वो सब चीज़ें बता देती हूँ अभी आप लोगों को। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अपन बात कर रहे हैं एक तो पेरीमीटर की, जिसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं इसके केस में, ठीक है, और एक अपन बात कर रहे हैं एरिया की। 3 फिगर्स के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्कल की। ठीक है, अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सर्कल किस शेप में होता है, इस शेप में। ये इसका बच्चों रेडियस है, ये सेंटर है। अगर इसका पेरीमीटर दैट इज सर्कमफेरेंस की बात करें तो इसका सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई r के, और एरिया जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये तो सर्कल की बात हो गई। सेकंड अगर मैं बात करूँ सेमी सर्कल की, अपन को यहाँ पे सर्कल, सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट की बात करनी है। सेमी सर्कल किस शेप में होगा, इस तरीके से होता है। ये सेंटर है, ये r है, ये भी r है। अब बच्चों इसका पेरीमीटर देखें अपन सबसे पहले। तो इसका पेरीमीटर ये नहीं है कि सर्कल, ये सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर अगर 2 पाई r है तो इसका पेरीमीटर हाफ कर दिया और पाई r कर दिया। नहीं, देखो ये वाला पार्ट जो है ये सर्कमफेरेंस का हाफ पार्ट है। पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई r था, ये हाफ पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट का पेरीमीटर आएगा ये तो पाई r आएगा, ये तो पाई r आएगा। लेकिन ये वाली लाइन भी तो काउंट होगी ना। अगर ये वाली लाइन देखें तो r प्लस r कितना हो गया, 2r, तो इसलिए इसका पेरीमीटर कितना होता है, पाई r प्लस 2r। दैट डजंट मीन्स कि सिर्फ पाई r लिख दिया अपन ने कि भाई इसका हाफ कर दिया तो इसका पेरीमीटर पाई r हो जाएगा। नहीं, इसमें ये दोनों लाइंस भी काउंट होंगी, दोनों लाइंस काउंट होकर टोटल कितना दे देगा, ये पाई r प्लस 2r। एरिया की बात करूँ तो एरिया इसके हाफ हो जाएगा। सर्कल के कितना था, पाई r स्क्वायर था, तो इस कितना हो जाएगा, हाफ पाई r स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड अगर अपन क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट क्या है, 1/4 ऑफ द सर्कल। ये हाफ है सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट क्या है, 1/4 ऑफ द सर्कल। अब बच्चों देखो ये r है, ये r है, मैंने कहा था टोटल 2 पाई r है। ठीक है, 2 पाई r है, ये इसका 1/4 पार्ट होगा, 2 पाई r का 1/4 पार्ट होगा, पाई r बाय 2 आ जाएगा। ये वाला तो पाई r बाय 2 आएगा, लेकिन ये रेडियस और ये रेडियस भी काउंट होगा इसके अंदर अगेन, तो प्लस का क्या आएगा, 2r। ये वाला, ये तो हो गया अपने पास पाई r बाय 2, दिस इज r, दिस इज r, r प्लस r इज 2r। और ये 1/4 है, ये पाई r स्क्वायर था, ये 1/4 पार्ट है, तो एरिया कितना होगा, 1/4 ऑफ पाई r स्क्वायर। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है, एक सर्कल, एक सेमी सर्कल और एक क्वाड्रेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपन। एक आता है बच्चों इसके अंदर अपने पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आप लोगों को पहले एक साथ पूरी थ्योरी पढ़ा देती हूँ मैं, देन वी विल डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडिया। वो सर्कल्स जिनका सेंटर तो सेम होगा, वो सर्कल्स जिनका सेंटर तो सेम होता है लेकिन रेडियस क्या होता है, अलग अलग। जैसे ये एक सेंटर ले लिया O, इससे मैंने एक सर्कल बनाया, इसी सेंटर को लेते हुए एक और सर्कल बना दिया, तो ये दोनों क्या हैं,
कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसका रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है। इस बड़े वाले का रेडियस जो है ये कैपिटल R ले लेते हैं। अब ये दो सर्कल्स हैं जिनका सेंटर तो सेम है, लेकिन इस वाले सर्कल का रेडियस यही है और इधर वाले सर्कल का रेडियस क्या है, ये कैपिटल R। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडिया। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, अभी तक अपन क्या कर रहे हैं, फिगर्स का एरिया ही निकाल रहे हैं, क्योंकि चैप्टर क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो बच्चों देखो इसका एरिया ये जो है, इसके एरिया की अगर मैं बात करूं, ये निकालना है मुझे, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास एरिया। देखो ये बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये वाला। इस बड़े वाले सर्कल में से अगर स्मॉल वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगी तो ये वाला सर्कल का ये वाला आ जाएगा मेरे पास, जो ये एरिया है इसका एरिया आ जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये होगा इसका एरिया। मुझे क्या बोल रखा है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये वाला एरिया निकालना है। मैंने क्या किया, बड़े वाले सर्कल में से, सर्कल का एरिया मैंने बताया था अभी पाई r स्क्वायर, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दिया तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। ये अपन ने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में पढ़ लिया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट सर्कल से रिलेटेड ही है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सारी चीज़ें अपन को क्वेश्चंस में काम आने वाली है, इसलिए अपन ये पूरी थ्योरी एक साथ पढ़ रहे हैं। देखो 3 पॉइंट्स अपन को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, if two circles touch each other externally, then distance between their centers देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडिया। बच्चों इसका मतलब क्या है कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच करने का मतलब बाहर की तरफ एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। अब वो दोनों सर्कल्स कैसे भी हो सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो। जैसे इस सर्कल का सेंटर ये है, इस सर्कल का सेंटर ये है, ये O ले लिया, इस सर्कल का सेंटर O' ले लिया, इस सर्कल का रेडियस R1 ले लेते हैं, इस वाले सर्कल का रेडियस R2 ले लेते हैं। तो अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनके ये सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी, ये सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडिया, इनके रेडियस के सम के इक्वल। दैट मीन ये O' जो होगा वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये नहीं फिगर ऐसा ही बन सकता है, ये फिगर ऐसा ही बन सकता है। ये मैंने बड़ा सर्कल ले लिया, ये छोटा सर्कल ले लिया, ये बड़ा सर्कल ले लिया, इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा किसके इक्वल होगी, ये R1 R2 आएगा। ऑब्वियसली R1 और R2 आएगा तो हमेशा किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 के इक्वल ही होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, then the distance between their centers is equal to difference of their radii,
रेडियाई। अब ये पॉइंट क्या है कि अगर दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो बच्चों फिगर कैसा बनेगा, ये एक सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, ये इंटरनली किसी एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये इंटरनली एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर है O, ये इसका सेंटर है O डैश। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये O डैश जो होगी ये कितनी होगी, ये किसके इक्वल होगी, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। आपका ये O डैश जो होगा, देखो बच्चों कैसे आया, ये सेंटर है, यहाँ से लेकर ये पूरी डिस्टेंस जो है ये R1 है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस मैंने R1 माना है, ये जो छोटा वाला सर्कल है यहाँ से ये मैंने R2 माना है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल R1, ये R2, तो ये रिमेनिंग कितना रहेगा, R1 माइनस R2। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो होता है डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। दो सर्कल्स अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो किसके इक्वल होगी, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। एक्सटर्नली में सम ऑफ देयर रेडियाई, इंटरनली में डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस moved by a rotating wheel is, देखो एक रोटेटिंग व्हील है, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन में, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन में, डिस्टेंस मूव्ड बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रिवॉल्यूशन। एक व्हील अगर रोटेट कर रहा है, मतलब एक व्हील, ये अगर एक रिवॉल्यूशन लगाता है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो एक रिवॉल्यूशन में अपने सर्कमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। ये व्हील है, ये अगर मूव करेगा, एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, अपने सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। किसके इक्वल कवर करेगा वो, उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल। यहाँ तक किसी को डाउट है, ठीक है। वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, एक सर्कल, एक रिवॉल्यूशन लगाएगा, एक सर्कल है, तो ऑब्वियसली जितना उसका बाहर वाला सर्कमफेरेंस होगा उतना ही वो आगे मूव कर पाएगा। मतलब अपन ये बोल रहे हैं कि एक रिवॉल्यूशन में वो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। अगर वो n रिवॉल्यूशंस लगाएगा, तो n इंटू 2πr के इक्वल हो जाएगा। ये 2πr के इक्वल था, सर्कमफेरेंस कितना होता है एक सर्कल का, 2πr, अभी अपन ने पढ़ाई था। एक रिवॉल्यूशन में अगर 2πr कवर कर रहा है तो n रिवॉल्यूशंस में वो n इंटू 2πr डिस्टेंस कवर कर लेगा। इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो अभी अपन करेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स अपन को याद रखने हैं। पहला पॉइंट्स, दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के इक्वल होगी। सेकेंड पॉइंट, इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनके डिफरेंस ऑफ रेडियाई के इक्वल होगी। थर्ड, कि एक रोटेटिंग व्हील एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, अपने सर्कमफेरेंस के इक्वल, दैट इज 2πr के इक्वल। ओके, चलो लेट्स डू क्वेश्चंस नाउ। ये अपना ये थ्योरी पार्ट था इसका, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस पे। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं। आज अपन इसका पहले स्टार्टिंग वाला बेसिक कर रहा है, फिर अपन इसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन पहले ये इसके जो नॉर्मल इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं पहले। So the question number 1 is, first question है, the circumference of a circle is, the circumference of the circle is 22 meter,
calculate the area of the quadrant. Calculate the area of the quadrant. फर्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सर्कल का सर्कमफेरेंस दे रखा है बच्चों अपन को एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. अच्छा क्या दे रखा है, सबसे पहले सर्कमफेरेंस दे रखा है. अगर मैं सर्कमफेरेंस की बात करूँ तो सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के सर्कल का, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखा है, 22 के इक्वल. 22 इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि 3.14 लेनी है तो आपको 3.14 लेनी पड़ेगी. और इनटू आर, ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा. आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2 मीटर. रेडियस मिल गया अपन को, यहाँ से क्या मिल गया, रेडियस. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सर्कल या जो भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर. 1/4 को तो 1/4 रहने दो, पाई की वैल्यू 22/7 अभी बताया मैंने. आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 7/2 इंटू 7/2. ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 11 टाइम कैंसिल आउट हो गया, कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा. 77/8 मीटर में था तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा, 77/8 मीटर स्क्वायर. इफ़ यू वांट यू कैन चेंज इट इन डेसिमल ऑल्सो. ठीक है, ये अपन ने बस सर्कमफेरेंस दे रखा था, पहले रेडियस निकाला और रेडियस निकाल के अपन ने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लिया. एरिया जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, इसे अपन को ये पता है, ये यूनिट अपन को लगाना ज़रूरी है. ठीक है, चलो आई थिंक इट इज़ क्लियर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल. फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference is equal to the sum of circumference of two circles, of radii 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर. सो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है, अपन को एक सर्कल का रेडियस निकालना है. फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल. एक सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका सर्कमफेरेंस जो है, whose circumference is equal to, जिसका सर्कमफेरेंस किसके इक्वल है, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स. एक सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स, दो सर्कल्स के सर्कमफेरेंस के सम के जिनका रेडिया 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है. ठीक है, मतलब अपन को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दे रखा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, देखो मैं आपको बता देती हूँ, एक चीज़ बता देती हूँ. क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक सर्कल है ये, मान लो इसका रेडियस r है. ये बोल रहा है कि इस सर्कल का रेडियस निकालो, इसका सर्कमफेरेंस दो सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है जिनका रेडिया 15 और 18 है. इसका रेड ओ ले लेते हैं, इसका पी सेंटर ले लेते हैं, एक सर्कल और ले लेते हैं जिसका 18 सेंटीमीटर है. ठीक है, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है इसके सर्कमफेरेंस प्लस इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल है बच्चों. नाउ क्लियर. इस सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई आर. इसका सर्कमफेरेंस इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल, इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर की वैल्यू 15 है और इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई 18. इन दोनों के सम के इक्वल है, इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है. दोनों में से अपन 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 15 प्लस 18 और यहाँ क्या चल रहा है अपने पास 2 पाई आर. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा,
r इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 33, किसमें दे रखा था सेंटीमीटर में, तो यूनिट क्या आएगी इसकी सेंटीमीटर। अपन से ये बोला जाता है कि इस सर्कल का रेडियस निकालो। अब इस सर्कल का रेडियस पूछ सकते हैं, इस सर्कल का एरिया पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इस सर्कल का अपन से, ठीक है। तो अपन ने रेडियस निकाल दिया कितना 33 सेंटीमीटर। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। टू सर्कल्स टच externally, touch each other externally, touch each other externally, ठीक है। the sum of their areas, the sum of their areas is 130 pi square centimeter and the distance between their centers, ये क्वेश्चन किस पे अभी अपन ने पढ़ा था, ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स वाली चीज़, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स is 14 centimeter, is 14 centimeter. Find the radii of the circles. Find the radii of the circles. क्वेश्चन समझ लेते हैं सबसे पहले। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, दो सर्कल्स हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। दैट मीन्स फिगर कैसा बनेगा, ये एक सर्कल है, वी डोंट नो उनके रेडियस क्या है, एक सर्कल है, दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका सेंटर O, इसका सेंटर O डैश ले लेते हैं। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज, इन दोनों सर्कल के एरिया का सम दे रखा है बच्चों अपन को 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों के एरिया का सम दे रखा है अपन को 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस दे रखी है सेंटर्स के बीच की, ये सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ये वाली, इसको पहले तो रेडियस r1 ले लेते हैं, इसका रेडियस r2 ले लेते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, पहले चीज़ पढ़ते हैं, सम ऑफ देयर एरियाज इज 130, इसका एरिया प्लस इसका एरिया जो है 130 पाई है, इसका एरिया कितना आएगा पाई r1 स्क्वायर, इसका एरिया कितना आएगा पाई r2 स्क्वायर, ये किसके इक्वल दे रखा है 130 पाई के, दोनों में से अपन पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 130 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 130 के। एक इक्वेशन तो ये बन गई अपने पास। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है। अभी अपन ने पढ़ा था कि दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस r1 प्लस r2 के इक्वल होगी। मतलब अपन को एक इक्वेशन दे रखी है कि r1 प्लस r2 जो है वो 14 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है, एक ये इक्वेशन मिल गई। अब क्वेश्चन में बोल रखा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2, फाइंड देयर रेडियाई, दोनों का रेडियस फाइंड आउट करना है अपन को। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेरे पास r1 प्लस r2 है और r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर है। अपने पास क्या है, सबसे पहले r1 प्लस r2 की वैल्यू दे रखी है बच्चों 14, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। r1 प्लस r2 का जो होल स्क्वायर होगा 14 के होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 96। अच्छा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कितना है यहाँ से 130, 130 प्लस 2r1 r2 इज इक्वल टू 196। फ्रॉम हेयर यू कैन से 2r1 r2 इज इक्वल टू 196, माइनस में चला जाएगा 130, दैट विल गिव यू 66। तो r1 r2 जो आएगा वो आ जाएगा 33, ठीक है। अब मुझे r1 प्लस r2 पता है, मुझे r1 प्लस r2 पता है। अगर मुझे r1 माइनस r2 पता चल जाए तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक और r1 प्लस r2 पता है,
R1 माइनस R2 निकाल लूँगी मैं, तो R2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, R1 माइनस R2 निकाल लेते हैं। अब एक आइडेंटिटी पढ़ी अपन ने, R1 माइनस R2 का अगर मैं होल स्क्वायर लगाना चाहूँ तो क्या आएगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2, ठीक है। ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू 130 थी, माइनस ट्वाइस ऑफ R1 R2 की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 33। सो दिस विल गिव यू 130 माइनस 66 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से 4 आ जाएगा और ये हो गया अपने पास कितना है 4, और यहाँ से बचेगा अपने पास 264। स्क्वायर था तो R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा 8, मिल गया यहाँ से R1 माइनस R2, R1 प्लस R2 है इसे अपने पास, R1 माइनस R2 मिल गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अपने पास था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 14, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 8, R2 कैंसिल आउट, ट्वाइस ऑफ R1 इज इक्वल टू, यहाँ से आ रहा है 22, ठीक है। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 11, यहाँ से R1 कितना मिल गया मुझे 11। अब R1 मिल गया, R1 की वैल्यू यहाँ तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ तो यहाँ पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R2। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो 11 प्लस R2 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, 11 प्लस R2 इज इक्वल टू 14, दिस गिव यू R2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। R1 11 सेंटीमीटर हो गया और R2 कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर, कुछ नहीं था, दो सर्कल्स थे, एक्सटर्नली टच कर रहे थे, एरिया निकाला, पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 130 पाई, सॉल्व किया, ये इक्वेशन आ गई। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी R1 प्लस R2 14 आ गया। मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, यहाँ से मैंने 2R1 R2 की वैल्यू निकाल ली, R1 R2 मिल गया। अब मैंने क्या किया, मुझे पता था कि R1 प्लस R2 दे रखा है, तो अगर मैं R1 माइनस R2 निकालूँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाई, यहाँ से R1 माइनस R2 मिल गया, R2 से R2 कैंसिल आउट हो गया, 2R1 मिल गया, R1 मिल जाएगा, R1 मिल जाएगा तो R2 मिल जाएगा। क्लियर, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a race track is in the form of a ring, whose inner circumference is 437 meter and outer circumference is 503 meter. Find the width of the track. देखो क्वेश्चन क्या है, एक रेस ट्रैक है जो रिंग की फॉर्म में है। रिंग की फॉर्म में तो बच्चों किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से रेस ट्रैक है, ये रिंग की फॉर्म है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली बात पढ़ी थी अभी अपन ने, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग हुज इनर सर्कमफेरेंस, अच्छा ये इनर वाले का रेडियस मान लेते हैं R1 या स्मॉल r ले लेते हैं, और बाहर वाले का मान लेते हैं कैपिटल R। अंदर वाले का सर्कल का रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r, बाहर वाले का मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है। अब बोल रखा है इनर सर्कमफेरेंस जो है वो 437 मीटर है। बच्चों इनर सर्कमफेरेंस मतलब इसका सर्कमफेरेंस, इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, रेडियस कितना है स्मॉल r, तो 2 पाई स्मॉल r दे रखा है 437 एंड आउटर सर्कमफेरेंस इज 503। आउटर सर्कमफेरेंस मतलब बाहर वाले का सर्कमफेरेंस, इसका रेडियस कितना है आउटर वाले का कैपिटल R, तो आउटर सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई कैपिटल R। ये कितना दे रखा है
503। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। ये ट्रैक जो दिख रहा है इसकी अपन को क्या फाइंड करनी है, विड्थ फाइंड करनी है। विड्थ क्या होगी, ये वाली, ये है विड्थ, ये अपन को फाइंड आउट करनी है। बच्चों देखो ये कैपिटल आर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल आर, तो ये बचा हुआ कितना आएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये टोटल कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, रिमाइंडर ये वाला कितना बचेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। जो ये विड्थ है ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि हर जगह से सेम ही है, तो ये जो विड्थ है वो कितनी आएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें अपन, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 503 माइनस 437। बच्चों दोनों में से 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ जाएगा, यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी 6, और ये बचेगा अपने पास 4966। ठीक है, इसको 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 66 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना होगा 66। बच्चों ये 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 22 भी नीचे आ जाएगा, ये 2 इंटू 22 ये कैंसिल आउट हो रहा है 33 टाइम्स 2 की टेबल में, 11 की टेबल में 3 टाइम्स, 11 की टेबल में 2 टाइम्स, कितना आएगा 21/2। किस में दे रखा था, मीटर में। विड्थ कितनी आ जाएगी 21/2 मीटर, और यू कैन से 10.5, आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। क्लियर, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The diameter of a cycle wheel is 28 centimeter. How many revolutions will it make in moving 13.2 किलोमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कि डायमीटर ऑफ साइकिल व्हील, एक साइकिल का व्हील है, ठीक है, इसका डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। एक साइकिल का व्हील है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। सोल्यूशन देखो इसका, आपको दे रखा है कि इसका डायमीटर जो है वो है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक, कितने रिवॉल्यूशंस वो लगाएगा इन मूविंग 32 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस उसको कितनी कवर करनी है, उस साइकिल व्हील को टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 13.2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील कितना है बच्चों 13.2 किलोमीटर। अच्छा ये सेंटीमीटर में, अपन इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 13.2 को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 1000 इंटू 100 दैट इज 1324 टाइम्स 0 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर उसको कवर करना है। डायमीटर दे रखा है, बोल रखा है कि कितने रिवॉल्यूशंस लगाएगा इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। अभी अपन ने ये पढ़ा था कि कोई भी व्हील है वो एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर करता है 2 पाई आर। एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर करता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेंगे 2 पाई आर। ठीक है, ये डायमीटर ये है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 14 सेंटीमीटर। तो एक रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर कर देगा वो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14। ये से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया अपने पास 488 सेंटीमीटर। वो एक रिवॉल्यूशन में 88 सेंटीमीटर कवर करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने रिवॉल्यूशन में वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक, कितने रिवॉल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। अगर एक में इतनी कर रहा है तो कितने में ये करेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। अपन से बोल रखा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 1 3 2 4 जीरोज़ हैं, और तो एक रिवॉल्यूशन में कितनी कर रहा है 88।
जैसे अगर अपन कैंसिल आउट करना चाहें तो 11 की टेबल में ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, ये 1 2, जैसे आप 4 की टेबल में या 8 की टेबल में कैंसिल आउट कर दो, 4 की टेबल में 2 टाइम्स 3000 30,000 आ जाएगा, ये आएगा 1 5, मतलब वो टोटल कितने रिवॉल्यूशंस लगाएगा, टोटल कवर करने के लिए कितने रिवॉल्यूशंस लगाएगा, 15,000 रिवॉल्यूशंस लगाएगा। वो व्हील जो है 15,000 रिवॉल्यूशंस लगाएगी, तब जाकर वो 13.2 किलोमीटर कवर कर पाएगी। क्लियर? अपन ने कुछ नहीं किया, टोटल डिस्टेंस निकाल ली पहले, फिर निकाल लिया कितने एक रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, एक रिवॉल्यूशन में इतनी करेगा तो कितने रिवॉल्यूशन में इतनी करेगा, डिवाइड कर दिया अपन ने इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ wheel makes 1000 revolutions. A wheel makes 1000 revolutions in covering a distance of 88 kilometer. Find the radius of the wheel. Find the radius of the wheel. अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक व्हील है वो 1000 रिवॉल्यूशंस, अब इसने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दे रखे हैं, इसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछा था, इसमें क्या दे रखा है कि वो 1000 रिवॉल्यूशन करती है इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर। तो 88 किलोमीटर कवर करने के लिए वो 1000 रिवॉल्यूशंस लगाती है, तो बताओ उस व्हील का रेडियस क्या था, उसमें रेडियस दे रखा था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछे थे। अच्छा, अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है 88 किलोमीटर, अपन चाहे तो उसको मीटर में चेंज कर देते हैं, 88,000 मीटर कर देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितनी कवर करी है व्हील ने, 88 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है, मतलब 88,000 व्हील में कितने रिवॉल्यूशंस लगाए, 1000 रिवॉल्यूशन। अच्छा, अपन ने अभी पढ़ा कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करती है व्हील, एक रिवॉल्यूशन में वो 2 पाई आर कवर करती है, तो बताओ 1000 रिवॉल्यूशंस में कितने डिस्टेंस कवर करेगी, 1000 इंटू 2 पाई आर। एक व्हील एक रिवॉल्यूशन में अगर 2 पाई आर कवर कर रही है तो 1000 रिवॉल्यूशंस में कितना करेगी, 1000 इंटू 2 पाई आर, और वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 88,000, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 88,000। सो वी कैन से 1000 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 88,000, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से 2 पाई आर जो आएगा, ये 1000 से ये वाला 1000 कैंसिल आउट होकर 2 पाई आर की वैल्यू 88 आ जाएगी। यू कैन से 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88, तो आर की वैल्यू आएगी 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इज 44, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आएगा 14 मीटर में ले रहे थे अपन। तो यहाँ से रेडियस मिल जाएगी कि वो व्हील जो है, व्हील का रेडियस कितना हो जाएगा 14 मीटर, व्हील का रेडियस कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ से 14 मीटर। क्लियर? उसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछे थे, इसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछा गया था और दिया गया था और रेडियस पूछ लिया था। तो 2 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इस पे बेस पे। ये कौन सा पॉइंट पढ़ा था अपन ने, 3rd पॉइंट पढ़ा था, उसके बेस पे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो बच्चों, अब 7th क्वेश्चन की बात करूँ तो 7th क्वेश्चन में दे रखा है द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 10 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sum of the distances. Find the sum of the distances traveled by
ट्रैवल्ड बाय देयर टिप्स, ट्रैवल्ड बाय देयर टिप्स in 2 days, in 2 days। क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक आर, शॉर्ट हैंड जो है क्लॉक की और लॉन्ग हैंड जो है वो 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड ऑफ एक सेकेंड, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड 10 एंड 12 है बेटा, 10 एंड 12 सेंटीमीटर, लॉन्ग है तो बड़ी होगी, 10 एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। क्लॉक की शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड जो है, शॉर्ट हैंड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और लॉन्ग हैंड की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय देयर टिप्स। मुझे बताना है कि जो शॉर्ट हैंड की टिप जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 2 दिन में, और लॉन्ग हैंड की डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 2 दिन में, उनका सम निकालना है। अगर मैं शॉर्ट हैंड की बात करूँ, सॉल्यूशन देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय शॉर्ट हैंड टिप इन 2 days। पहले तो ये बताओ कि शॉर्ट हैंड जो है वो 2 दिन में कितने राउंड लगाएगी। देखो, एक राउंड टोटल 2 पाई होता है। अगर अपन एक बात करें, ये शॉर्ट हैंड है, मिनट हैंड, सॉरी आर हैंड, शॉर्ट हैंड कौन सी होती है, आर हैंड 2 दिन में कितने राउंड लगाएगी। देखो, ये 12 घंटे एक राउंड में कवर कर देगी, 24 आवर्स होते हैं दूसरे राउंड में, फिर एक दिन में तो 2 राउंड लगाएगी, एक दिन में कितने राउंड लगाएगी, 2 राउंड, तो 2 दिन में कितने राउंड लगाएगी, 4 राउंड। एक राउंड में अगर वो 2 पाई आर कवर करती है तो 4 राउंड में कितना करेगी, 4 × 2 पाई आर, ये आएगा। 12 आवर्स का एक राउंड लगाएगी शॉर्ट हैंड, आर हैंड पूरा राउंड कितने में लगाती है, 12 आवर्स में एक राउंड लगाती है। फिर दूसरा 12 आवर्स 24 आवर्स होते हैं, एक दिन में 2 राउंड लगाएगी, तो 2 दिन की बात चल रही है तो 2 दिन में 4 राउंड, एक राउंड में 2 पाई आर, तो 4 राउंड में 4 × 2 पाई आर। ऐसे ही अपन लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉन्ग हैंड, मतलब किसकी बात चल रही है, मिनट हैंड की, लॉन्ग हैंड टिप इन 2 days। लॉन्ग हैंड जो है, लॉन्ग हैंड की बात करें तो बच्चों लॉन्ग हैंड जो है, मिनट हैंड, ये टोटल एक राउंड कितनी देर में लगाएगी, 1 घंटे में, 1 घंटे में लगाएगी। 24 आवर्स में कितने राउंड्स लगाएगी, 24 राउंड्स, एक दिन में 24 राउंड्स, तो 2 days में कितना लगाएगी, 48 राउंड्स, क्योंकि वो 1 घंटे में पूरा एक राउंड लगा लेगी, 1 आवर में 1 राउंड, 24 आवर्स में 24 राउंड्स, ठीक है। एक दिन में 24 राउंड्स, 2 दिन की बात चल रही है तो 48 राउंड्स, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 48 × 2 पाई आर, ठीक है बच्चों। अब ये अपन लॉन्ग हैंड का रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस आएगी ये वाली, इन दोनों का मुझे सम निकालना है। ये कितना, या अपन ऐसा कर लेते हैं, इसको अपन यहाँ पे या तो वैल्यू निकाल लो आप लोग पहले, या दोनों का सम डायरेक्ट निकाल लो। जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो 4, ये 8 आ जाएगा, 4 × 2, 8 × 22/7, और इसकी जो लेंथ दे रखी है शॉर्ट हैंड की वो कितनी दे रखी है, 10। यहाँ पर अगर बात करें तो ये आ जाएगा 96 × 22/7 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है 12। दोनों का सम निकालना है, सम ऑफ द डिस्टेंस, कितना आएगा बच्चों, 8 × 22/7 इंटू 10 पहले वाले का, नेक्स्ट 96 × 22/7 इंटू 12। एक काम करते हैं, 22/7 कॉमन ले लेते हैं, 8 × 10 इज़ 80 प्लस 8 × 10 कितना हो जाएगा अपने पास, 80। या फिर आप लोग सॉल्व करना चाहो तो मैं डायरेक्ट भी वैल्यूज़ बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे अगर अपन कॉमन नहीं भी लेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 1760/7 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, और इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 25344/7। 7 एलसीएम आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ पर आएगा 27104/7।
7. So this will give you around 3872 centimeter. 3872 सेंटीमीटर. क्लियर. पहले मैंने शॉर्ट हैंड का निकाल दिया, कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर लॉन्ग हैंड का निकाल लिया. उसने बोला का सम ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड, दोनों का सम निकाल लिया. ठीक है. सो दिस इज अबाउट एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. अपन नेक्स्ट क्लास में इसका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे. ओके. थैंक यू एवरीवन.